Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. So we will start with another important topic, the difference between in और it. यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताते चलूँ कि जो आज का हमारा टॉपिक है इन और एट का, वो किस पे बेस कर रहा है कि यूजेज ऑफ प्लेसेस पे, जहाँ पे हम प्लेसेस में हम इन भी यूज़ करते हैं और एट भी यूज़ करते हैं। अब इन दोनों का जो यूजेज है वो डे में और पार्ट ऑफ टाइम में भी यूज़ होता है, तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। आज का जो इन और एट का जो यूजेज है वो हम प्लेसेस के रिलेटेड से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों का जो डिफरेंस है वो मैं आपको क्लेरिफाई करती चलूँ। इन जो है हम लार्ज प्लेसेस के लिए यूज़ करते हैं, ऑन द अदर हैंड एट हम क्या करते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि एग्जैक्ट लोकेशन व्हाट डज मीन एंड लार्ज एरियाज़ का हम किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो हम एग्जाम्पल करेंगे, तो इससे हमारी जो है वो क्लेरिफिकेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने लिखा ही रीच इन और एट पाकिस्तान। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात मैंने यहाँ पे मेंशन की है कि जब आपके पास सेंटेंस में रीच आए तो उसके साथ कोई भी हमारे पास प्रीपोजिशन यूज़ नहीं होता। तो यहाँ पे हमारे पास ही रीच पाकिस्तान आएगा। रीच जब वर्ड आए तो इसके साथ कोई भी हमारे पास प्रीपोजिशन यूज़ नहीं होता। ये चीज़ आपने याद रखनी है। मैंने शायद एक वीडियो इस पर बनाई थी कि कौन कौन से जो वर्ड्स हैं उनके साथ हमारे पास प्रीपोजिशन यूज़ नहीं होता। अगर यूज़ हो जाए तो हमारे पास एरर बन जाते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, द स्टूडेंट आर सिटिंग इन और एट द रूम। अब मैंने आपको कहा कि रूम, तो स्टूडेंट क्या है, सिटिंग कर रहे हैं रूम में, तो यहाँ पे इन होगा या एट होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि लार्ज एरियाज़ के लिए हम यूज़ करते हैं इन, और स्मॉल या एग्जैक्ट लोकेशन के लिए हम एट यूज़ करते हैं। अब रूम में कहाँ बैठे हैं ये हमें एग्जैक्ट नहीं बताया जा रहा, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, इन यूज़ करेंगे। द स्टूडेंट आर सिटिंग इन द रूम, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा इन। अब सिमिलरली मैंने एक ऐसा ही सेंटेंस एग्जैक्ट बनाया है ताकि आप दोनों में इसको डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। तो मूविंग टू द थर्ड सेंटेंस, द स्टूडेंट आर सिटिंग इन और एट द कॉर्नर ऑफ रूम। अब उसने हमें एग्जैक्ट लोकेशन बता दी कि स्टूडेंट कहाँ है, रूम में कॉर्नर में है। तो आपको मैंने बताया कि जब हमें एग्जैक्ट लोकेशन दी जाए सेंटेंस में तो हम उस पर क्या यूज़ करेंगे, एट यूज़ करेंगे। ठीक है कि अब उसने हम पहले रूम की बात की लेकिन रूम की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताई थी, तो यहाँ पे हमें उसने बताई कि एग्जैक्ट लोकेशन जब बताई जाए तो हम उस पर क्या यूज़ करेंगे, एट यूज़ करेंगे। अब हम फोर्थ सेंटेंस पे आते हैं, ही अराइव इन और एट द स्टेशन। अब उसने हमें लोकेशन बता दी कि वो कहाँ पहुँच गया है, स्टेशन। तो जब हमें एग्जैक्ट लोकेशन बताई जाए तो हम क्या लगेंगे, एट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ही अराइव एट द स्टेशन। ठीक है। अब इसी तरीके से मैंने एक इसके हिसाब से ही जो है वो एक दूसरा सेंटेंस बनाया है, ही अराइव इन और एट द पाकिस्तान। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि पाकिस्तान हमें जो है वो लार्ज एरियाज़ है, हमें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताई कि पाकिस्तान की कौन से सिटी में या कौन से सूबे में। तो इस वजह से हम क्या यूज़ करेंगे, पाकिस्तान के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, इन यूज़ करेंगे, क्योंकि इस सेंटेंस में हमें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताई। यहाँ पे उसने एग्जैक्ट लोकेशन बताई थी कि इन स्टेशन के पास है, यहाँ पे पाकिस्तान में उसने कहा कि ही अराइव द एट द पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में कहाँ, कब, कैसे, तो एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताई, तो इसमें हम यूज़ करेंगे इन। तो इन जो है हम लार्ज एरियाज़ के लिए यूज़ करते हैं और एट जो हमें एग्जैक्ट लोकेशन बताई जा रही हो, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट में देखेंगे कि उसकी जो लोकेशन है उसको स्पेसिफाई कर दिया जाता है, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफ़िज़।